हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मैथ्स में एकदम कमजोर हैं और मैथ्स आपको समझ में नहीं आता है तो कारण है कि आपको चिन्ह नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैथ में बिना चिन्हों का तो काम होगा नहीं और इन चिन्हों का जो यूजेज होता है, इसके जो रूल्स होते हैं वो आपको नहीं पता होंगे। इसी कारण से आप मैथ के सारे सवाल को या बेसिक को ही आप नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आज हम बताएंगे इन चिन्हों का एकदम बेसिक, कुल मिलाकर एकदम जड़ से बताएंगे कैसे आपको इसको समझना है, कहाँ कहाँ यूज होगा तो कैसे इसको काम करना है। यानी जोड़ और घटाना जो देख रहे हैं ना, प्लस और माइनस चिन्ह कैसे वर्क करता है आपके सवाल में। आपकी चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या आपका अर्थमेटिक हो या आपके न्यूमेरिकल्स में हो, कहीं पर भी ये चिन्ह अगर आते हैं तो हम उनको कैसे यूज करेंगे, उनको कैसे हम जोड़ में, अगर आप देखते हैं तो ये जोड़ में प्लस माइनस कुछ दूसरी तरीके से इसका व्यवहार करता है। अगर ये गुणा में आ जाता है तो कुछ दूसरी तरह व्यवहार करता है, भाग में आ जाता है कुछ दूसरे, मतलब हर एक जगह देखते हैं तो इनका अलग अलग अपना अपना एक्शन है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि कब कब कैसे किस तरीके से ये इनकी घटनाएं होती हैं, वही चीज हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक एकदम स्टे रहिएगा। अगर आप कमजोर हैं तो जरूर चिन्हों का ये खेल आप देखिए कि चिन्हों को कैसे यूजेज करना है, चिन्हों को कैसे पता करना है कि कब कैसे आपको लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, यहाँ पर हम चलते हैं, दो चीज आपको समझाते हैं। दो चीज समझ रहे होंगे, एक होता है आपका चर, एक क्या होता है आपका चर और एक होता है आपका अचर। ठीक है, चर और अचर। ठीक है, चर आपका हो जाता है आपका जैसे कि एक्स ए से लेकर के जेड तक के, ए से लेकर के जेड तक जो भी आपके जितने भी कैरेक्टर आते हैं, ए से लेकर जेड, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इस तरीके से ए से लेकर के जेड तक जो भी कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल मतलब चर बोलते हैं। और आपका अचर होता है दूसरा, जीरो से लेकर के, जीरो मतलब 1 2 3 4 5 9 तक। आपका ये जीरो से लेकर के 9 तक, कहां से जीरो से आपका स्टार्ट करेंगे ये 9 तक, मान के चलिए ये 9 तक, जीरो इसमें 1 भी ले लेंगे, जीरो के बाद मान लीजिए 1 से लेकर के 9 और जीरो ये भी। ठीक है, ये हमारा पड़ जाता है किसमें, ये पड़ जाता है हमारा अचर में। किसमें पड़ जाता है, अचर में। तो हम इनको आज हम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से यूजेज इसका करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, दिख नहीं रहा होगा, बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाएंगे सवाल, दूसरे कलर से लिखेंगे उसको। तो यहाँ पर हम बता दिए आपका चर अचर। चर अचर अगर हम देखते हैं जैसे कि आपको यूजेज करने को मिलता है, सबसे पहले तो हम अंक पर चलते हैं। अंक पर जैसे यहाँ पर आपका 6 दिख रहा है, क्या 6 आपका दिख रहा है। इस 6 को आपको जानना है कि ये 6 जो है इसके साथ हमारा कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह। तो चिन्ह आपको दिख ही नहीं रहा होगा, चिन्ह आपको इसमें दिख ही नहीं रहा होगा। बोलेंगे सर इसमें तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसमें चिन्ह है, इसमें चिन्ह है आपका प्लस चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, प्लस। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस। मतलब आप समझ गए आगे कौन सा चिन्ह होता है, आपका प्लस चिन्ह होता है। ये बात समझ गए, मतलब किसी भी अंक में अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वहां पर हमारा कौन सा चिन्ह होगा, प्लस चिन्ह होगा। तो ये हमारा प्लस होगा। अभी यहाँ पर मैं लिखूं 7, तो आप इसमें बोल रहे हैं आप कौन सा चिन्ह होगा, तो आप जान गए होंगे कौन सा। अब इसमें प्लस होगा, वो भी चिन्ह किधर माना जाएगा, पहले आगे की तरफ, ये जो सबसे पहले होगा वही चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर हम दो चिन्ह लिखते हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो अब आप साथ में कौन सा चिन्ह मानेंगे, ये वाला चिन्ह की ये वाला, पहले ये करो तो आपको हमेशा पहले वाला चिन्ह, मतलब पहले आपका चिन्ह आता है उसके बाद आपका अंक आता है, पहले आपका चिन्ह आता है उसके बाद आपका अंक आता है। ध्यान दें, चिन्ह ये हो गया, अंक आपका ये हो गया। अब अंक के बाद आपका चर अचर आता है, जैसे यहाँ पर x हो, y हो, z हो, जो कुछ भी हो आपका इधर आता है। दिमाग में रखिएगा क्रम, पहले इसको समझिए, पहले चिन्ह, उसके बाद आपका अचर वैल्यू जो होती है, उसके बाद आपका जो वेरिएबल होता है x y z, ये होते हैं जो भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, ये इसके बाद आता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे -7xyz। ठीक है, ये चीज समझ गए। तो हम यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, +8y, तो आप देख रहे होंगे अब ये प्लस किसका है, 7 का नहीं है, ये प्लस 8 का है, ये प्लस किसका है, 8 का। तो चिन्ह को समझ गए, चिन्ह कहाँ कहाँ आ रहा है, चिन्ह शायद आप जान गए होंगे।
चिन्ह कहाँ आता है, चर अचर कहाँ आता है, ये सारी चीजें कैसे कब क्या आती हैं वो चीज पता होगा। अब यहाँ पर अगर हम एक संख्या को जोड़ना चाहें, यहाँ पर 5 है प्लस 4 है, इसको अगर किसी को दिया जाए तो बोलेंगे सर इसको देता लीजिए, इसको तो हम कर ही लेंगे। है क्या है, 5 और 4 को जोड़ना है, 5 और 4 को जोड़ना नहीं है, 5 और 4 को जोड़ना नहीं है, ये जुड़ ही जाएगा, ये अपने आप जुड़ ही रहा है और आप नहीं जोड़ रहे हैं, समझ में, यहाँ पर प्लस लगाया था इसलिए जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये कंडीशन ही ऐसी है, ये जुड़ेगा ही। कंडीशन क्यों कंडीशन, अब बोलेंगे सर कंडीशन कैसे, कंडीशन आप देख रहे होंगे, मैं बताता हूं, ये पहले एक एक अंक देखिए, ये 5 किस में है, 5 कौन से चिन्ह में है, तो बोलेंगे 5 में सर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अभी मैंने बोला था जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता क्या होता है, प्लस, तो 5 कौन किस में है, प्लस में, कितने है, प्लस में, तो ये 4 किस में है, ये भी प्लस में। अब आप ये बताइए 5 भी प्लस में 4 भी प्लस में, तो आप ये बताइए कि क्या होगा, आप बताइए, दिमाग लगा के बताइए, यानी कि आप एक बार दिमाग बैठाइए कि अगर आप एक मैंगो है और एक अमरूद है, मतलब एक आम है और एक अमरूद है, दो वैरायटी चीजें लिए हैं और आपको जो मिला वो आम मिला, तो बताइए आप आम वाली टोकरी में रखेंगे कि अमरूद वाली टोकरी में रखेंगे, आपको आम मिला है तो आप आम में रखेंगे कि अमरूद वाले में रखेंगे, बोलेंगे सर मैं उसको आम में ही रखूं क्योंकि आम है तो आम में ही जाएगा। ठीक, अब ये बताइए अगर आम है तो आपके पास टोकरी में 100 आम थे और उस टोकरी में आपके 50 आम थे, ठीक है, तो ये दिमाग में बैठाइए कि अगर आप उसमें आम बढ़ाएंगे, मैं यहाँ पर आपको कंडीशन समझा रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ पर आपका आम है और यहाँ पर आपका अमरूद है, ये टोकरी में आपका 50 है, ये टोकरी में 50 है और ये टोकरी में आपका 100 है, और एक यहाँ पर आपका 2 आम बढ़ा रहे हैं, 2 आम है, 2 आम है। अब आप दिमाग ये लगाइए कि ये आम में आएगा कि ये अमरूद में जाएगा, अगर आप को ये 2 आम रास्ते में जा रहे हैं, 2 टोकरी लेकर, एक टोकरी में 50 अमरूद है, एक टोकरी में आपका 100 आम है, तो आपको रास्ते में 2 आम मिल रहा है, तो 2 आम मिल रहा है, तो आप बताइए क्या इसको इस टोकरी में रखेंगे कि इस टोकरी में रखेंगे, तो बोलेंगे सर इस टोकरी में रखेंगे, तो आप ये बताइए आपने इस टोकरी में क्यों रखा, क्योंकि वो आम है, क्योंकि वो आम है, मतलब सेम ही चीज है, जिसका जो रहेगा अधिकार, जो जो अपने अपने कैटेगरी के रहेंगे, जो सेम कैटेगरी है वही कैटेगरी में तो जाएगा, ये आम की कैटेगरी में तो आम में आ रहा है ना, और ये अमरूद है तो इसमें अमरूद जाएगा ना कि आम जाएगा। अब ये बताइए कि आपका आम 100 था, आपने इस कैटेगरी में इसको रखा तो बढ़ेगा कि घटेगा, बोलेंगे सर ये तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, तो इसी तरीके से देखिए ये किस में है, ये प्लस में है, ये किस में है, प्लस में है ना, प्लस में, तो अब ये बताइए ये प्लस में ये भी प्लस में, तो आप खुद बताइए दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वही चीज है तो बढ़ेंगे। अब बढ़ा क्या रहे हैं, प्लस बढ़ा रहे हैं, तो आपको प्लस बढ़ा रहे हैं तो प्लस ही लिखेंगे, मतलब और 5 और 4 बढ़ाएंगे तो 9, मतलब आप 9 लिखेंगे वो भी प्लस में, किसमें लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत प्लस नहीं, क्योंकि प्लस लगा रहता है, प्लस लगा रहता है उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 है और ये 4 है, इसको जोड़े तो हमने 9 आया, ये तो अभी आप उस तरीके जोड़ते थे, लेकिन अभी रूल मैंने बताया, ये कंडीशन थी, अपने आप जुड़ रहा है, वो हम जोड़े नहीं, वो अपने आप जुड़ रहा है, क्योंकि ये +5 है, ये +4 है, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों एक ही चीज है तो जुड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें याद करते हैं कि ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, प्लस 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 हो रहा है, वो इसमें रूल नहीं काम कर रहा है, वो प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाना में नहीं काम करता है, वो मल्टीप्लाई गुणा में काम करता है, उसको हम आगे बताएंगे, पहले तो आप जोड़ घटाना की कंडीशन को समझिए, अभी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया ना, समझ गए बात को, ये हो गया 9। अगर इसी चीज को हम इस तरीके से बदल देते, यहां पर हम लिखते 5 और -5 + 4, अब बताइए, अब बोला जाता कि इसको बताओ किसी को सोल्यूशन, अब जो कोई कंडीशन नहीं समझा होगा बोलेगा सर ये तो मैं गड़बड़ कर, ये आपने इसको क्यों लगा दिया, बोलेगा सर ये क्यों लगा दिया, अब इससे तो मेरा काम नहीं होगा, इसमें आपने ये लगाया, इसमें अब कैसे हम करें, तो आप ये देखिए ये जो है -5 है और ये क्या है, +5 है, ये वाला माइनस में है, मतलब अलग कैटेगरी में जा रहा है, ये प्लस में है, ये अलग कैटेगरी, जब अलग अलग कैटेगरी में है तो वही हाल है कि दोनों तो किसी ये दोनों जुड़ने वाले नहीं है, इसमें कुछ जुड़ने वाला नहीं है, ठीक है, वही हाल है कि मैं यहां पर शेर हूं और उधर से हिरन आ रहा है, तुम शेर तो हो नहीं, हिरन हो, तो शेर हो हिरन अगर हो
तो दोनों को बैठेगा नहीं। कारण क्या है कि दोनों से, अगर शेर ही आता तो शेर शेर से साथ ही रहता। मैं एक शेर हूँ, एक शेर और आ गया, दो शेर हो जाऊं। लेकिन अब वहां पर शेर नहीं, वहां पर हिरन है, तो वो जाएगा तो हिरन के पास जाएगा। वो जाएगा तो किसके पास जाएगा? हिरन के पास जाएगा। लेकिन शेर के पास आएगा तो बैठेगा नहीं, दोनों का क्या होगा? झगड़ा होगा। दोनों का क्या होगा? झगड़ा होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा होगा, इन दोनों का झगड़ा होगा। तो देखेंगे कि अच्छा झगड़े में कौन किसकी संख्या ज्यादा है, वही तो जीतेगा, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसे जीतेगा। तो इसमें संख्या किसकी ज्यादा है? माइनस वाले की, 5 की। और जब चार चार जोड़ी लड़ेंगे, मतलब 4 लोग इसमें से इनसे मिलकर के जाएंगे, लड़ेंगे और दोनों आपस में मार काट के मर जाएंगे। तो जितने भी 4 लोग इससे जाएंगे तो चारों आपस में उनको तलवार उनको मारेंगे और उनके तलवार उनको मारेंगे। तो ये दोनों मतलब इसमें से 4 मर जाएंगे, एक बचेगा। एक अकेला है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं। एक जो बचेगा ये -5 वाला बचेगा। एक जो बचेगा कौन सा बचेगा? माइनस वाला, मतलब घटेगा। प्लस माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, क्या होगा? घटेगा। अब ये मत सोचना कि वो माइनस में हो रहा है, माइनस में नहीं, मतलब वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। ये कोई रूल नहीं। यहाँ पर आपने 5 ये जो था ज्यादा था, इसलिए इसमें मैंने 4 को घटाया। अगर यही चीज इस तरीके से होती, यही चीज इस तरीके से होता तो ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब कंडीशन सवाल में वही लगा रहा हूं हर बार। ये 5 है प्लस में, ये 4 है माइनस में। फिर से दूसरे कैटेगरी की इन दोनों में लड़ाई होगी। ये बोलेगा मैं प्लस में हूँ, बोलेगा माइनस में हूँ। ठीक है, हम दोनों को बैठेगा नहीं। अभी मैं ज्यादा हूं, तुम कम हो, कहने का मतलब ये पॉजिटिव में हो, निगेटिव में है। तो बोलेगा मैं, मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास कर्जा है। तो ये बेचारा कहेगा अच्छा 4 कर्जा पूरा कर लो, तो चलो लड़ लो। अगर लड़ना ही है तो 4 लोग लड़ लेंगे, बचेगा एक अब की बार किस में बचेगा? ये प्लस वाले के पास बचेगा, तो प्लस में रहेगा एक। अब की बार किसे रहेगा? प्लस में रहेगा। फिर से घटा। और यहाँ पर देखते यही कंडीशन, ये -5 है, ये -4 है। अब कंडीशन देखो, इसमें ये बेचारा माइनस में है और ये भी माइनस में। बोले सर दोनों एक ही है, ये भी बेचारा माइनस में, वो भी बेचारा माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो क्या होगा? अच्छा आओ बच्चे, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, आओ दोनों लोग साथ में हो जाए। माइनस माइनस में हो, आओ दोनों दोनों किस में है? माइनस में है। अरे भाई दोनों माइनस में है तो माइनस में तो रहेंगे। अब बताइए, आप मुजरिम है तो मुजरिम साथ आके आएगा तो मुजरिम वो भी कहलाएगा ना। तो ये 4 माइनस में और 5 भी माइनस में, दोनों मिला करके 5 4 9 माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 माइनस में हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये चिन्हों द्वारा इनका आंसर देख लीजिए गलत आ रहा है, मतलब अलग आ रहा है। ये +9, ये -1, ये +1, ये -9। कंडीशन समझ में आई? इस तरीके से हमें जोड़ और घटाना करना होता है। इस तरीके से हमें जोड़ और घटाना करना होता है। अब अगर यही चीज हम अगर लें इस तरीके से, यहाँ पर कुछ और बड़ी संख्याओं को मिलाकर, जैसे यहाँ पर देखिए 9 -2 +3 -8। अब इस तरीके से बोला जाए, इसको जोड़िए, बोला जाए कि इसको जोड़ घटाना जो भी हो इसको करिए, इस एक्सप्रेशन को मतलब पूरा कीजिए, इसको इस संक्रिया को लगाइए। तो यहाँ पर देखेंगे सर इसमें तो बहुत प्लस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या दिक्कत है? मैंने बोला ना, एक कैटेगरी अपनी इकट्ठा करो, आम आम अमरूद अमरूद देखने करो। ये क्या है? ये किस में है? प्लस में। ये किस में है? प्लस में। इन दोनों, ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को पहले जोड़ लो। माइनस माइनस को छोड़ दो, पहले प्लस प्लस को जोड़ो, पहले प्लस वाले को ढूंढ लो। ये बेचारा प्लस में है, पहले जो पैसे वाला प्लस को बोलते हैं ज्यादा और माइनस को बोलते हैं कम। दिमाग बैठाइए, आ जाएगी, सवाल आएगी, पहले दिमाग में। प्लस को बोलते हैं ज्यादा, माइनस को बोलते हैं कम। तो ज्यादा वाले को पहले बोलते हैं ज्यादा, जिसकी ज्यादा औकात होती है पहले उसी को ढूंढा जाता है ना। तो ज्यादा का औकात किसकी है? प्लस वाले की। 9 और 3 को जोड़ो, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12। आपने प्लस वाले को जोड़ा तो प्लस में ही लिखेंगे, अभी वहां पर मैंने समझाया प्लस वाले थोड़ा प्लस में लगेगा। अब माइनस वाले जो छोड़ो, कमजोर को, बच्चों को, उनको ढूंढो और उनको भी लिखो। ये 2 है और ये 8 है, दोनों माइनस में है, तो 8 और 2 ये माइनस में हो जाएंगे। ये आम हो गया, अमरूद हो गया, कहने मतलब ये प्लस वाला और ये माइनस वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 12 और 10। अब 12 और 10 को हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को घटाना पड़ेगा। क्यों? ये प्लस में है, माइनस में है। इसमें देख लीजिए इस तरीके से, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इस तरीके से ये घटा, जैसे इसमें तो ये ज्यादा है, ये बेचारा कम है, तो 12 में से 10 घट जाएगा, बचेगा ये 2। और किस में बचेगा ये भी देखना है, ये किस में है? पॉजिटिव मतलब प्लस में है, तो प्लस में ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी सवालें आएंगी जब 4 5 अदद रहे, और अदद और भी चीजें रहे, जैसे यहाँ पर 8 -4 +12 -8 -2 +14।
इतना बड़ा अगर आपकी संक्रियक मिल रही है, इसको हल करना है, तब स्टेप वही है कि सभी कैटेगरी को एक एक कर लो। पहले तो पॉजिटिव वाले करो, क्योंकि वो प्लस ज्यादा वाला होता है, उसको ज्यादा माना जाता है, तो पॉजिटिव वाले पहले जोड़ो। यहाँ पर देख रहे हो 8 है, यहाँ पर देख रहे हो 12 है, कहाँ कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये 8 है, ये 12 है और ये 14, और ये माइनस वाला ये है, ये है। देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने छांट दिए, ये ऊपर और प्लस में है सभी, प्लस वाले को पहले क्योंकि ज्यादा इनको माना जाता है। तो 8 में अगर हम 12 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में और अगर हम 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो पॉजिटिव में हमारा कितना आ गया, 34। अब माइनस वाला नेगेटिव में कितना आएगा, तो ये 4 है, ये 8 है और ये 2 है, 8 2 10 4 14, ये माइनस में 14 हो गया। अब दिमाग लगाना है कौन इसमें घटेगा। अब ये कभी मत ध्यान देना कि ये कम है तो इसी में घट रहा है, ये कभी कभी ज्यादा हो जाएगा तो इसमें घटेगा। जैसे मैं ज्यादा करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं 18 कर दिया, यहाँ पर मैंने 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कितना हो जा रहा है, 18 और 12, अगर 18 और 12 जोड़ता हूँ मेरा 30 हो गया, 30 4 34 हो गया, ठीक है। और इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 14 कर देता हूँ, अब ज्यादा हो गया ना, ठीक है। 18 12 यहाँ पर कितना हो गया आपका, 30 हो गया, 30 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। अब देखिए, अब बताइए, ये प्लस में है माइनस में है, ये बेचारा ज्यादा तो है, मतलब प्लस में है, लेकिन उससे अधिक माइनस वाले की संख्या है। अब बोलेगा दोनों लड़ेंगे तो ये बेचारे में से ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या ज्यादा है, तो ये माइनस वाला इसमें बचेगा। इसमें कौन सा बचेगा, माइनस वाला बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। तो 44 में 34 जाएगा, 10 बचेगा इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से जोड़ और घटाना का रूल समझिएगा, इस तरीके से करना है, इसी तरीके से। अब इसी को अगर हम गुणा में करते हैं, अगर सेम यही प्रोसेस अगर हम गुणा में करते हैं, तो गुणा के लिए थोड़ा सा रूल यही होता है। और इसमें हमने जो प्लस माइनस किया, प्लस और माइनस बराबर चिन्ह जोड़े, चिन्ह वही लगाएं, चिन्ह वही लगाएं, उल्टा चिन्ह घटाएं, चिन्ह बचा हुआ लगाएं। चिन्ह बचा हुआ लगाएं, मैंने बोला जब बराबर चिन्ह हो, सेम चिन्ह हो, वही चिन्ह तुमको जोड़ लीजिए, और जो चिन्ह जोड़ रहे हैं वही चिन्ह लगाइए। उल्टा चिन्ह, विपरीत चिन्ह, उसको आप घटाइए और चिन्ह वही लगाइए जिसको आप घटाने पे बच रहा है, यही काम करना है। अब हम बताते हैं गुणा वाले चिन्ह को, कौन से, गुणा वाले चिन्ह को। गुणा वाले में क्या होगा, प्लस 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 को गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, और माइनस को गुणा करेंगे तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा, ठीक है। बात को समझ गए। जब बराबर सेम चिन्ह का गुणा किया जाए, वही चिन्ह का गुणा किया जाए, तो आपका प्लस ही होगा। क्या होगा, प्लस ही होगा। जैसे माइनस 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 का गुणा कर रहे हैं तो सेम ही चिन्ह का है, तो प्लस ही होगा। यानी दिमाग में बैठिए, जब तक एक माइनस ना आए, एक माइनस, अगर आपका एक माइनस बचे, कभी भी आप 8 चिन्हों का गुणा कर रहे हैं तो उसमें एक भी चिन्ह नहीं बचेगा, क्योंकि दो दो चिन्ह का जोड़ा हो जाएगा। जब सिंगल एक चिन्ह कहीं पर बच जाए, 2 चिन्ह हो तो फिर से वो प्लस बन जाएगा, लेकिन एक चिन्ह कहीं पर बच गया, समझ लो माइनस हो जाएगा। आप 51 चिन्हों का गुणा कर रहे हैं तो दो दो चिन्हों का वो जोड़ा बन जाएगा, लेकिन एक चिन्ह बच जाएगा, माइनस उसमें उत्तर में आएगा। आप 35 चिन्ह का गुणा कर रहे हैं तो 34 चिन्हों का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन एक चिन्ह बच जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। दिमाग में बैठा दिए। आप 10 चिन्हों का गुणा कर रहे हैं माइनस वाले का, तो 10 में से आपका 10 का जोड़ा बन जाएगा तो वो प्लस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, प्लस में। तो जब तक एक चिन्ह न बचे, एक माइनस आ गया तो समझ लीजिए वो माइनस आ जाएगा। इसमें देखिए एक ही माइनस है तो माइनस, इसमें भी एक माइनस है, 2 माइनस हो जाए, 4 माइनस हो जाए, माइनस का जोड़ा अगर बन गया समझ लो प्लस में हो जाएगा, बाकी प्लस वाला तो प्लस में होगा ही। ये गुणा में आपको करना है और इस तरीके से आता है। अब इसी पर अगर हम गुणा करते हैं, पहले 5 और गुणे 4, देखिए जोड़ में कितना उत्तर आ रहा है, इसमें कितना उत्तर आ रहा है, डिफरेंस है देखिए। 5 चौका 20, ये 20 होगा, क्या होगा, 20 होगा। और चिन्ह का भी गुणा करते जाइए, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, जब बराबर चिन्ह है वही चिन्ह है, तो प्लस प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। तो मैंने प्लस लगाया 20 में। अगर यही चीज इस तरीके से होता, -5 गुणे 4, तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये पहले चिन्ह का गुणा होता है, माइनस में है, प्लस में है, एक माइनस आ गया, इसका मतलब उत्तर में माइनस आएगा।
तो 5 चौका 20, यहाँ पर 20 आपका इस तरीके से -20 आएगा इसका आंसर, -20 इसका आंसर आ गया। और यही चीज अगर आपका इस तरीके से आता -4, तब इसका देखिए ये प्लस में, अब ये माइनस में है, फिर से एक माइनस आ गया, तो ए माइनस में हो जाएगा 5 चौका 20, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा आपका माइनस ही होगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस, दोनों में है, जोड़ा बन जा रहा है माइनस का, मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा 5 चौका 20, यहाँ पर 20 इस तरीके से ये गुणा का आपका सिंबल होगा, और गुणा का वर्क इस तरीके से होगा, करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं अंक गणित के जोड़ घटाने को मैं लेकर के चल रहा था, और इसी तरीके से आपको करना है। जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो कमेंट कर देना है। मैं यहाँ पर चर अचर वाली चीजें को भी एक्स वाई जेड वाले को नहीं जोड़ घटाना बता रहा हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो सर चर अचर वाला भी बताइए, एक्स वाई जेड वाला भी जोड़ कर बताइए, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम करता है, मैं उसको भी लेकर के आऊंगा। ओके, तो पहले ये जोड़ घटाना देखेंगे, तो मैं इस तरीके से मैं रूट अंडर रूट वाली चीजें भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि चिन्हों का खेला बहुत जरूरी है जानना। चिन्ह अगर समझ गए तो समझ लो कि चिन्ह के जरिए से ही आप कर पाएंगे आगे की सवालों को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप अपने यहाँ इस चैनल पर स्टे रहिएगा, वीडियोज अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। और मेरा सेकंड चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो उस पर अपलोड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल एंड इसको भी सपोर्ट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में